नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 23 मार्च 2021 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है जनता कर्फ्यू का 1 साल। आखिर आ ही गया साल का वो दिन जब शुरू हुई थी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जनता कर्फ्यू के रूप में। इस दिन को याद करते हुए लिखा गया है आज का संपादकीय जनता कर्फ्यू का 1 साल। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग की आधिकारिक शुरुआत कल ही के दिन कर्फ्यू का ऐलान किया था और लोगों को अपने घरों में रहने को कहा था। लॉकडाउन का ट्रायल कहे जाने वाले इसी जनता कर्फ्यू ने देश को एक झलक दे दी थी कि भारतवासियों को कोरोना से बचाने के लिए कुछ दिन तक घरों में सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके बाद पूरा देश 2 महीनों के पूर्ण लॉकडाउन में रहा और वैक्सीन का इंतजार करता रहा। आज भारत के पास 2 वैक्सीन हैं और टीकाकरण की रफ्तार भी काफ़ी तेज है। मगर चिंता की बात है कि फिर भी कोरोना का मर्ज बढ़ता ही जा रहा है। ऐसी उम्मीद थी कि वैक्सीन आने के बाद भारत से कोरोना छूमंतर हो जाएगा, मगर ऐसा होता दिख नहीं रहा है। देश की जनता को खुद से इस कर्फ्यू का पालन करना था और प्रशासन की ओर से किसी तरह की सख्ती नहीं की जानी थी। बावजूद इसके इस कर्फ्यू को अत्यधिक कामयाबी मिली थी। दरअसल इस कर्फ्यू के जरिए आने वाले लॉकडाउन के लिए लोगों को तैयार करना था। उसी दिन शाम में 5 बजे पीएम मोदी ने लोगों से कोरोना वायरस के सम्मान में और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए अपने अपने घरों के अंदर ताली थाली बजाने का भी आह्वान किया था। लोगों ने उसे भी अच्छी तरह से निभाकर दिखाया, क्योंकि जिस वायरस के संक्रमण से बचने के लिए जनता को घरों में रहने के लिए कहा गया था, उससे लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोग, पुलिस, सफाई कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी ड्यूटी निभा रहे थे ताकि अपना देश आबाद रह सके। जनता कर्फ्यू के 2 दिन बाद ही यानी 24 मार्च को प्रधानमंत्री ने रात 8 बजे उसी रात 12 बजे के बाद से 21 दिनों के लिए देशव्यापी संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसे बाद में 3 बार बढ़ाया गया था। आखिरी बार लॉकडाउन 18 मई देशव्यापी संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की थी, जो 31 मई तक जारी रहा। 1 जून 2020 से देश में धीरे धीरे लॉकडाउन में ढील देने की कार्रवाई शुरू की गई, जिसे अनलॉक कहा जाने लगा। जनता कर्फ्यू से पहले देश के 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 महामारी से बचे हुए थे, लेकिन आने वाले दिनों में इससे लगभग पूरे भारत को अपनी चपेट में ले लिया। इस लॉकडाउन में ही हमने सदीनामा कोरोना बुलेटिन और फिर रोजाना बुलेटिन की नींव रखी थी। डिजिटल लेन देन में बढ़ोतरी हुई, आत्मनिर्भर भारत की चर्चा आगे बढ़ी। वेबिनार और ऑनलाइन कक्षाओं जैसे माध्यमों से दूरसंचार को मजबूत किया गया। इस महामारी ने हम सबको सफाई का महत्व समझाया और हमें सजग रहना सिखाया। आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।